हे इन्वेस्टर्स, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, जब भी हम मुथूट का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में मुथूट फाइनेंस का गोल्ड लोन वाला ऐड याद आता है, ताकि आप जब मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लें तो बिल्कुल बेफिक्र रहें। अब उसी मुथूट ग्रुप की एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी मुथूट माइक्रोफिन अपना आईपीओ लेकर आ रही है। दोस्तों, शायद आपको पता नहीं होगा, लेकिन जो माइक्रो फाइनेंस का कॉन्सेप्ट है वो भारत में बांग्लादेश से आया है। 1970s में बांग्लादेश में माइक्रो फाइनेंस स्टार्ट हुआ और ये बहुत ही सक्सेसफुल रहा। बांग्लादेश का एक माइक्रो फाइनेंस बैंक ग्रामीण बैंक इतना सक्सेसफुल हुआ कि ग्रामीण बैंक और उसके फाउंडर मोहम्मद यूनुस को 2006 में नोबेल पीस प्राइज भी मिला। माइक्रो फाइनेंसेस के थ्रू बांग्लादेश में सोशली, इनकम लेवल पर और ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ में बहुत इंप्रूवमेंट देखने को मिला। और उसी की सक्सेस को देखकर इंडिया के रूरल पॉपुलेशन को एम्पावर करने के लिए इंडिया में भी माइक्रो फाइनेंस स्टार्ट हुआ। तो अब जो मुथूट ग्रुप की माइक्रो फाइनेंस कंपनी है वो अपना 960 करोड़ का आईपीओ लेकर आ रही है, जो 18 से 20 दिसंबर के बीच में सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन रहेगा। अब प्रॉब्लम ये है कि जब एक साथ कई सारे आईपीओ आ जाते हैं तो बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि किस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए और किसे अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि आईपीओ में अप्लाई करने पर जो आपके फंड्स हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं और अगर आपको अलॉटमेंट नहीं भी मिलता है तो 4 वर्किंग डेज तक वो अनब्लॉक नहीं होते हैं। और इसीलिए कई बार फंड्स अवेलेबल नहीं होने पर हम अच्छे आईपीओ में भी अप्लाई नहीं कर पाते हैं। 18 से 20 दिसंबर के बीच में मुथूट माइक्रोफिन, सूरज एस्टेट डेवलपर्स और मोतीसन ज्वेलर्स, ये 3 आईपीओ ओपन होने जा रहे हैं। इसके अलावा आने वाले दिनों में और भी अच्छे आईपीओ आ रहे हैं, तो यहाँ पर बहुत सोच समझकर आईपीओ में अप्लाई करने की जरूरत है। तो आज के वीडियो में हम मुथूट माइक्रोफिन के बारे में बात करेंगे, इसके आईपीओ जुड़ी सारी डिटेल्स को देखेंगे और फिर बाकी जो भी आईपीओ हैं उनकी करंट डिमांड को भी चेक करेंगे, ताकि हमें डिसीजन लेने में आसानी हो कि किन आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए और किन्हें हमें अवॉइड करना चाहिए। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलेंगे। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मुथूट माइक्रोफिन के बारे में जान लेते हैं। तो 1992 में मुथूट माइक्रोफिन इनकॉर्पोरेट हुई थी। ये मुथूट ग्रुप का पार्ट है और मेजरली रूरल एरियाज में फीमेल कस्टमर्स को माइक्रो लोन्स प्रोवाइड करती है। एज ऑफ मार्च 31, 2023 कंपनी के पास 2.77 मिलियन एक्टिव कस्टमर्स हैं, 1172 ब्रांचेज हैं। ये 321 डिस्ट्रिक्ट में ऑपरेट करती है। 18 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में इसकी प्रेजेंस है और 10,227 एम्प्लॉइज इसमें काम करते हैं। अब इस आईपीओ से जुड़ी इंपॉर्टेंट डेट्स एंड डिटेल्स को देख लेते हैं। तो 18 to 20 दिसंबर के बीच में इस आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है और 26 दिसंबर को इसकी लिस्टिंग हो सकती है। आईपीओ का प्राइस बैंड है 277 to 291 रुपीज पर शेयर का। 51 शेयर्स का यहाँ पर एक लॉट है। इसका इशू साइज है 960 करोड़। इसमें से फ्रेश इशू है 760 करोड़ और 200 करोड़ ऑफर फॉर सेल है। पहले ऑफर फॉर सेल वाला जो पोर्शन था वो बड़ा था, लेकिन बाद में कंपनी के प्रमोटर्स ने इसके साइज को छोटा कर दिया है। क्यूआईबी के लिए मैक्सिमम 50%, रिटेल इन्वेस्टर के लिए मिनिमम 35% और एचएनआई के लिए 15% का रिजर्वेशन यहाँ पर रखा गया है। तो इस हिसाब से अगर देखें तो रिटेल कैटेगरी में अलॉटमेंट के चांसेस सबसे ज्यादा हैं, क्योंकि एचएनआई का रिजर्वेशन सबसे कम है। तो यहाँ पर अगर आप स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करते हैं तो वहां पर अलॉटमेंट के चांसेस सबसे कम लग रहे हैं। अगर आप एज ए रिटेल इन्वेस्टर इस आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो मिनिमम आपको 1 लॉट बाय करना होगा और मैक्सिमम आप 13 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक लॉट की प्राइस है 14,841 और 13 लॉट्स की प्राइस है 1,92,933। इस कंपनी की करंट प्रमोटर होल्डिंग 69.08% है और लिस्टिंग के बाद प्रमोटर होल्डिंग 55.47% हो जाएगी। चलिए अब इस कंपनी के फाइनेंशियल्स को भी देख लेते हैं। तो अभी हमारे पास फाइनेंशियल ईयर 21 से लेकर फाइनेंशियल ईयर 2023 तक का डेटा है। टोटल एसेट्स में ईयर ऑन ईयर हाई एंड कंसिस्टेंट ग्रोथ है। अगर हम रेवेन्यू एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को देखें तो 2022 के मुकाबले 2023 में कंपनी का रेवेन्यू 71.58% से इंक्रीज हुआ है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मैसिव 245.77% से इंक्रीज हुआ है। ये काफी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नंबर्स हैं। अगर हम कंपनी की बोरिंग को देखें तो वो भी साल दर साल बढ़ी है, लेकिन क्योंकि ये फाइनेंस कंपनी है तो अगर हम बाकी इंडस्ट्री से इसको कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा डेट ज्यादा होता ही है। कंपनी की मार्केट कैप है 4,960 करोड़ की, पीई है 25, रिटर्न ऑन इक्विटी है 11.06%, डेट टू इक्विटी है 3.99। तो जैसा कि हमने देखा इसकी बोरिंग थोड़ी सी ज्यादा है। अर्निंग पर शेयर 11.98 रुपीज का है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 10.08% है। अगर इसके कंपटीशन में नजर डालते हैं तो मेजरली इंडिया के स्मॉल फाइनेंस बैंक और माइक्रो फाइनेंस बैंक इसके कॉम्पिटिटर्स हैं और मुथूट माइक्रोफिन इंडस्ट्री एवरेज पीई के आसपास इस आईपीओ को लेकर आ रहा है। अब इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम भी चेक कर लेते हैं। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम इस समय 88 रुपीज पर शेयर है। 51 शेयर्स का एक लॉट है, तो एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस हो सकती है 379 रुपीज। मतलब अलॉटमेंट मिलने पर यहाँ पर 30.24% का गेन हो सकता है। अगर आप ग्रे मार्केट पर लेटेस्ट अपडेट चाहते हैं तो आप मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके अलावा आप आई बटन पर क्लिक करके भी उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं
तो मेरे सजेस्टेड ब्रोकर की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब बात करें इस आईपीओ की, तो कुछ पॉजिटिव्स ये हैं कि इसकी जो रेवेन्यू है और जो प्रॉफिट है उसमें जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिली है। इसके नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स भी कंट्रोल में है और ग्रे मार्केट प्रीमियम भी अच्छा है। लेटली इस सेक्टर में काफी अच्छी ग्रोथ देखने को भी मिली है। इसकी जो लिस्टेड कॉम्पिटिटर्स हैं उन्होंने भी अच्छी ग्रोथ दी है और आगे चलकर भी इस सेक्टर में अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। नेगेटिव मुझे 2 पॉइंट लगे हैं। पहला तो जो आईपीओ है वो फुली प्राइस्ड है, अगर ये थोड़े से कम प्राइस में आता तो यहाँ पर ज़्यादा डिमांड देखने को मिल सकती थी। और दूसरा नेगेटिव पॉइंट मुझे ये लग रहा है कि वैसे तो आईपीओ काफ़ी अच्छा है, लेकिन जिस टाइम पर ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है उसी समय और भी आईपीओ ओपन हो रहे हैं और उसमें से कुछ बहुत अच्छे आईपीओ भी हैं। अगर हम डॉम्स इंडस्ट्रीज़ की बात करें, इनॉक्स इंडिया की बात करें तो वो बहुत अच्छे आईपीओ हैं। इसके अलावा आने वाले समय पर और भी अच्छे आईपीओ आने वाले हैं और 18 दिसंबर को ही 2 और आईपीओ ओपन हो रहे हैं, मोती सन्स ज्वेलर्स और सूरज स्टेट डेवलपर्स। और अगर आप मोती सन्स ज्वेलर्स का ग्रे मार्केट प्रीमियम देखेंगे तो इस समय 190% से भी ऊपर है और अगर सूरज स्टेट डेवलपर्स को देखेंगे तो वो थोड़ा सा यहाँ पर इन तीनों में सबसे वीक आईपीओ लग रहा है। उसका ग्रे मार्केट प्रीमियम भी करीब 15% के आसपास है। तो यहाँ पर बहुत सोच समझकर आईपीओ में अप्लाई करना होगा क्योंकि इस समय डिमांड अच्छी है और इस समय मार्केट कंडीशंस भी अच्छी हैं। तो 90% जो आईपीओ आ रहे हैं उनके लिस्टिंग गेन देने के चांसेस बहुत हाई है, इसलिए अलॉटमेंट के चांसेस को देखकर भी यहाँ पर अप्लाई करना बहुत जरूरी है। आप इनमें से किन आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं वो कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइए। कोई सवाल है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले अपडेट आपसे मिस ना हो। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।